तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है हमारी पहली क्लास रीजनिंग की। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारी क्लास देख चुके हैं, डेमो क्लास, कि किस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा रीजनिंग का। तो हम कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है हमारी डेमो क्लास, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप लिंक दिया हुआ उसको वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। उससे आपको क्या है फ्रेंड्स, पूरी तरीके से रोड मैप पता चल जाएगा किस तरह से हम रीजनिंग पढ़ेंगे और किस तरह से नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये सारी क्लासेस फ्रेंड्स आपके लिए फ्री रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स। मैं पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ और 100% क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, 100% क्वालिटी एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। तो हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को। सादृश्यता, सादृश्यता हम टॉपिक पहला उठाने वाले हैं। सादृश्यता, ये सादृश्यता फ्रेंड्स जो है, इसको इंग्लिश में एनालॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉजी बोलते हैं इंग्लिश में सादृश्यता। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। उससे पहले लाइक की और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, एनालॉजी, सबसे पहले कोई सा भी टॉपिक अगर हम उठाते हैं तो फ्रेंड्स उसका टॉपिक का मीन समझना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि टॉपिक का मीन अगर हम नहीं समझे तो पूरा जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर होते हैं उन्हें समझना इम्पॉसिबल होता है। क्यों? जितनी अच्छी तरीके से हम टॉपिक का मीन समझ लेंगे, उतनी अच्छी तरीके से हम टॉपिक के सब टॉपिक समझने में उतनी ज़्यादा हमें हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। जैसे कि चलिए समझते हैं। तो जो सादृश्यता है फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन देंगे आपको, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन में आपको संख्या क्या दी रहेगी, देखिए पहले क्लियर कर दूं, इसमें फ्रेंड्स संख्याएं भी आएगी आपके पास, संख्या भी आएगा। सेकंड में ABCD भी आएगी आपके पास, क्या ABCD से भी क्वेश्चन उठेंगे। थर्ड में आपको कोई भी पर्टिकुलर नाम पर डेडिकेट किया जाएगा, नाम पर भी उस क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से टाइप रहेगी इसकी। ये टाइप मैंने समझा दी कि इस तरह से विभिन्न प्रकार के हम टाइप भी समझेंगे फ्रेंड्स। ये पूरा जो लेक्चर रहेगा वो 30 मिनट का रहेगा। 30 मिनट में मैं सभी के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके आपको सारी ही एनालॉजी की जो टाइप्स हैं वो फ्रेंड्स समझा दूंगा, सारी ही टाइप्स। और अगर आप बच्चे बोलेंगे तो और डीपली वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा फ्रेंड्स। तो ये टाइप समझेंगे हम। तो जिस तरह से मैं समझा रहा था सादृश्यता का मीन, तो फ्रेंड्स एक दिए रहेंगे, चार दिए रहेंगे क्वेश्चन में। एक का ऑलरेडी दिए भरा हुआ, यहाँ पर भी संख्या या कोई भी नाम या ABCD लिखी हुई रहेगी, इस पर भी लिखी हुई रहेगी और ये जगह खाली रहेगी। तो करना क्या रहेगा, इसका इससे रिलेशन हमें देखना होगा कि इसका इससे रिलेशन क्या है, ये देखना रहेगा। और फिर इसका इससे रिलेशन ऑटोमेटिकली ही निकल के आ जाएगा। इसका इससे रिलेशन देखना है, इसका इससे ऑटोमेटिक हमें रिलेशन समझ में आ जाएगा। सादृश्यता का मीन यही रहेगा एनालॉजी का। सारी इसकी जो टाइप रहेगी ना वो कुल इसी प्रकार की रहेगी फ्रेंड्स। उसमें एक और हम, जैसे कि ये डॉट 2 रहेंगे, ये डॉट 2 रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहेगी, जैसे कि ये डॉट यहाँ पर लगा हुआ है तो ये दोनों का संबंध आप देख सकते हैं। और अगर कहीं पे 4 बिंदी आ गई तो इसका संबंध डायरेक्ट इससे आप नहीं देख सकते हैं, ये रहता है। इसका संबंध आप इधर उठाकर नहीं देख सकते हैं। इसका संबंध डबल डॉट का इधर से इधर देख सकते हैं, फिर यहाँ डबल डॉट लगा सकते हैं और इधर देख सकते हैं। क्वेश्चन में अगर 4 बिंदी आ गई है तो आप इधर की संख्या का इधर उठा करके कॉम्बो नहीं सेट कर सकते या नहीं देख सकते हैं। तो इसको इस प्रकार और इसको उसी प्रकार भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के, मैं सादृश्यता एनालॉजी का पूरा आपको बता दिया कि मीन क्या होता है, टाइप बता दिया। तो सभी को हम बारी बारी एक एक टाइप को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा पहली टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है ठीक उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अखबार पूछा हुआ है और यहाँ पर कप्तान है। जैसे कप्तान जिस प्रकार से उसने संबंध, मैंने क्या बोला था कि वो पहले वाले का संबंध वो खुद क्लियर करके देगा कुछ क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन में नहीं देगा। पहले का संबंध सेकंड से बता देगा और थर्ड का फोर्थ से हमें जानने के लिए बताएगा। पहले का संबंध उसने बताया कि कप्तान जिस प्रकार फ्रेंड से जो संबंधित है वो जहाज से है, जहाज या उल्टा बोल दिए, जहाज जिस प्रकार कप्तान से संबंधित है उसी प्रकार अखबार
किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स अखबार जानना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, वह है नाविक, पाठक, मृदुक, संपादक। जिस प्रकार अब देखिए हमें यहाँ दिमाग लगाना है कि यार जहाज का जो जो मेन हेड है, मेन जो चलाता है, सवारी की बात नहीं की गई है, मेन जो चलाता है उससे इसको रिलेट किया गया है, उससे रिलेट। तो जहाज को रिलेट किया गया है कप्तान से, मेन जो उसको चलाता है उसको वो बोला यहाँ पर कप्तान। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, अखबार। तो भैया अखबार है, अखबार को नाविक तो चलाता नहीं, ये तो नाव चलाता है, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार पाठक, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। मृदुक, ये भी नहीं होगा। ये होगा संपादक। संपादक फ्रेंड्स अखबार को प्रेषित करता है। संपादक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आप इस तरह से समझे। अब एक और टाइप में समझाता हूँ कि शॉर्टली और कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक और क्वेश्चन जो डायरेक्ट शॉर्टली आएगा वो शॉर्टली में समझाता हूँ किस तरह से शॉर्टली आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, एक टाइप सीधा आपको सवाल ऐसा दे देगा, एक सवाल तो मैंने बता दिया कि उस तरह से थ्योरी में पूरा लिखा हुआ रहेगा, और एक सवाल किस तरह से रहेगा, इस तरह से लिखा हुआ आपके पास आ जाएगा फ्रेंड्स। ऑल एग्जाम में जो मैं समझा रहा हूँ ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है। तो क्या है, एक क्वेश्चन आएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि नदी जिस प्रकार धारा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार महासागर किससे संबंधित है, ये देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर समझाऊंगा कि यहाँ पर आपको इंटरलिंक देखना है नदी धारा का, तो महासागर का ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा स्टार्टिंग में। तो नदी धारा, तो फ्रेंड्स नदी में क्या है, धारा, नदी जो बहती है वो धारा में बहती है, धारा में। एक धारा रहती है नदी की, ऐसा नहीं कि इधर भी बह रही इधर बह रही, इधर जा रही है तो इधर भी जा रही है, ऐसा नहीं है, एक ही धारा में नदी बहती है। तो नदी का धारा कहाँ से हम संबंधित जो इसमें दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट किया गया हुआ है, उसे हम समझ चुके हैं। तो महासागर में भैया, तो महासागर भी बहता है, स्थायी, लोग कहते हैं स्थायी नहीं रहता है महासागर। लहरें कितनी उठती हैं महासागर में आप सभी को पता है, तो इधर से उधर महासागर में बहता है। तो भैया तालाब तो डायरेक्ट ही कट गया, तालाब क्यों आएगा, बांध भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहने से कोरिलेट किया हुआ है, बहने से इसका संबंध इंटरलिंक किया गया है, तो हमें बहने से ही वर्ड देखना है। तो यहाँ तालाब आएगा नहीं, बांध नहीं आएगा। समुद्र, तो भैया महासागर को ही कहता है, उसका ही कुछ नहीं, उसका ही नाम है एक, तो ये भी नहीं आएगा। प्रवाह, तो भैया जो प्रवाह के रूप में समुद्र इधर से उधर गमन करता है, इसका राइट आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, उसमें ही आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन बोलिएगा, अगर अगली वीडियो में अगला जो भी पार्ट आएगा, जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें सारे डाउट्स स्टार्टिंग में ही सभी के कमेंट्स का उठा लूँगा और क्लियर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो अब इसकी अगली टाइप देखते हैं हम फ्रेंड्स, ये टाइप सभी को क्लियर हुई। तो फ्रेंड्स अगली टाइप का क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं, तो इसमें ABCD की अगली टाइप होगी, इसमें ना टाइप में ABCD भी आती है फ्रेंड्स, क्योंकि ABCD भी एक किसकी टाइप है, एनालॉजी की। तो ABCD का क्वेश्चन इस तरह से आपको आपके पास लिखा हुआ आएगा अब पहले से ही, तो आपको दिमाग डायरेक्ट लगाना क्या है कि SNOP लिखा हुआ है, PONS लिखा हुआ है, तो इसका इससे संबंध देखेंगे हम, जैसे कि अगली टाइप से देखा था उसी प्रकार इसका इससे संबंध ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन से हटके और थोड़ा सा जाता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन ABCD में डायरेक्ट संख्या में भी आ जाता है, इनकी संख्या, तो इनकी संख्या भी याद कैसे करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ में, क्या ट्रिकली में है ना, संख्या कैसे याद करते हैं, सेकंड टॉपिक वही उठाऊंगा कि आपको जो ये ABCD की जितनी संख्या 26 ABCD होती, 26 ABCD के अल्टरनेट, जैसे कि L के अल्टरनेट क्या आ जाएगा, A के अपोजिट क्या आएगा, B के अपोजिट क्या आएगा, सारा ही ट्रिकली समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से भी इसमें भी आ सकते हैं क्वेश्चन आपको, तो अगली वीडियो बने रहिएगा अगली वीडियो के लिए। तो हम इससे समझते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो कि क्या आएगा, तो SNOP जिस प्रकार संबंधित है PONS से, तो CLAY किससे संबंधित होगा, तो इसको देखते हैं फ्रेंड्स। SNOP PONS डायरेक्ट देखने से बन रहा है फ्रेंड्स कि इधर से उल्टा लिख दिया, इसको PONS लिख दिया, संबंध समझ गया कि अब फर्स्ट वाले को उल्टा कर दिया।
तो थर्ड वाले को उल्टा कर दो अपन, तो इसको उल्टा करेंगे तो लिखाएगा YALC, ये लिखाएगा इसका उल्टा। ऑप्शन में YALC क्या है, YALC ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। तो ये टाइप भी क्लियर हुई। अब चलते हैं फ्रेंड्स संख्याओं के टाइप पर, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स संख्याओं की टाइप कुछ इस तरह से रहेगी हमारी, संख्या कुछ इस तरह से लिखा आएगा क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन पहला रहेगा 6 जिस प्रकार 24 24 से संबंधित है, 4 उसी प्रकार किससे संबंधित होगा, इस तरह से लिखा आएगा। ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो मैंने क्या बोला, हमेशा पहले से कनेक्ट देखो कि कैसे हो रहा है, सेकंड वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो पहले वाले को हम देखेंगे फ्रेंड्स किस तरह से कनेक्ट हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो 6 जिस प्रकार 24 से संबंधित है, दिमाग दौड़ाओ। देखो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले भी ये प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, भाग करो, स्क्वायर करो, किसी चीज़ का स्क्वायर करो फ्रेंड्स, या किसी चीज़ का क्यूब करो। तो देखिए ये भी किस तरह से अप्लाई होगा, अगर कम डिफरेंस है तो प्लस में जाओ, कम डिफरेंस हो तो माइनस में चले जाओ, दोनों का एक ही रूल है कम डिफरेंस वाला। ज़्यादा डिफरेंस है थोड़ा सा तो इंटू में जाओ, और ज़्यादा है डिफरेंस तो भाग में जाओ, फिर और ही ज़्यादा दिख रहा कि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कूद रही संख्या तो स्क्वायर में जाओ, फिर क्यूब में जाओ। इस तरह से ये रूल फॉलो होता है, लिख लीजिएगा अगर आप में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ देख रहे 6 से 24 संख्या ज़्यादा कूदी है फ्रेंड्स, मैं प्लस में भी नहीं जाऊँगा, मैं माइनस में भी नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादा कूदी है। इंटू में जा सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम इंटू में किस प्रकार से जाएंगे फ्रेंड्स, तो इंटू में चलते हैं। तो 6 का इंटू कर दूँ मैं, 6 का पहाड़ा बढ़िया, तो 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 हो रहा है, 6 इंटू 3 करेंगे 18 हो रहा है, 6 इंटू 4 करेंगे 24 हो रहा है। आ गया है ना आंसर हमारा इस मेथड से जिस प्रकार। तो इस मेथड को वेरी मोस्ट IMP मेथड है फ्रेंड्स ये। तो ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये सीक्वेंस ही याद रखिएगा। 6 को 24 आ गया फ्रेंड्स। अब 4 का संबंध 4 बार में आया है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट बिना किसी भी वे में जाए, बिना 2 3 से लगाए, डायरेक्ट शॉर्टली तरीके से हम लगाएंगे 4 इंटू 4। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 16 आ गया डायरेक्ट। ऑप्शन में क्या है 16, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखा किस तरह से आ गया फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आएगा। तो ये टाइप संख्याओं की ये सी हो सकती है। और एक थोड़ी मिक्सअप टाइप में हो सकती है, वो ABCD की टाइप होगी, ABCD और प्लस में संख्या आएगी, वो भी हम देखते हैं, एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक इस तरह से एक मिक्सअप आएगी एनालॉजी में, मिक्स क्वेश्चन भी आएगा आगे चल के। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही मैं बेसिक बता रहा हूँ, क्या बिल्कुल ही बेसिक आपको बता रहा हूँ, क्यों, इससे ही ज़्यादा बहुत ही लेवल के क्वेश्चन आने वाले। ऐसा नहीं है कि सर क्या पढ़ा रहे हो, इससे एग्जाम निकल रहा है क्या, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये पता है फ्रेंड्स, तो आप इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, थीम वही रहती है क्वेश्चन की, थीम वही रहती है, बस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। लेवल भी चिंता मत करो, मैं खुद बढ़ाने वाला हूँ। मैं आप सभी को बेसिक लेने वाला हूँ, बेसिक के बाद में फिर थोड़ा टफ लेने वाला हूँ फ्रेंड्स। एक मैंने ये पूरा आपको स्टडी जो बनाई है, आपके जो पहली वीडियो है वो देखिए, नहीं देखिए तो उसे देखिएगा जरूर। उसमें मैंने बताया किस तरह से हम पढ़ेंगे। मैं एक ही क्लास में फ्रेंड्स एक टॉपिक जितना भी रहता है, एक पार्ट, एक टॉपिक पूरा आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेंड्स, एक टॉपिक पूरा ही क्लियर करने वाला हूँ। तो मैं उसमें थोड़ा डिफिकल्ट नहीं रख रहा हूँ। क्यों नहीं रख रहा हूँ, कि आपको मैं टाइप समझा रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको इसका डिफिकल्ट पार्ट चाहिएगा किसी भी टॉपिक का, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन बोलिएगा। उस पूरे ही टॉपिक का बेसिक तो मैं समझा चुका हूँ आपको, पूरे ही टॉपिक का एक और वीडियो लेकर आ जाऊँगा, 1 घंटे का पूरा सेशन रहेगा हमारा। उसमें पूरा ही डिफिकल्ट आपको जो लेवल का चाहिए एग्ज़ाम निकालने वाला वो दूंगा। ये तो आपको बस मैं सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा, हम ये समझते हैं। तो फ्रेंड्स जिस प्रकार CDEF लिखा हुआ है, इसका संबंध 3 4 5 6 से किस प्रकार है, और इसका संबंध इससे हम समझ जाएंगे। जैसे हम हर बार करता है, इसका संबंध जान लो, इसका संबंध ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसका संबंध जानते हैं CDEF। अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता नहीं है इसका जो ABCD के नंबरिंग आपको पता नहीं है, तो इसका एक प्लस पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो हमारी अगली वीडियो आने वाली है, अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं यही टॉपिक उठाऊंगा। तो आपको ABCD के सारी नंबरिंग ट्रिक से याद करवा दूंगा। उसके बाद में कौन सी ABCD के हैं अपोजिट कौन सी ABCD आती है
वो भी मैं आप सभी बच्चों को सिखा दूंगा। तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिए, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे को पता है तो मैं इसको कैसे सोल्व करता हूँ। आप ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, आप ये समझिए बेसिकली। तो फ्रेंड्स जैसे कि डायरेक्टली मैं देखूंगा तो ये अल्टरनेट संख्या लिखी है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, ई 5 पे और एफ 6 नंबर पे आता है। डायरेक्ट देख लिया मैंने। अब मेरे को ये नंबरिंग आती है कि पी क्यू आर एस कितने नंबर पे आते हैं, ये क्लियर मैं आपको करवा दूंगा, मैं बोल चुका हूँ। तो मैं डायरेक्ट देखूंगा पी क्यू आर एस। तो भैया पी क्यू आर एस, पी 16 नंबर पे आता है फ्रेंड्स, तो 16 स्टार्टिंग में यहाँ है और यहाँ है, 2 है। क्यू 17 पे आता है तो यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। आर 18 पे आता है फ्रेंड्स, तो ये 15 है, यहाँ 18, तो ये कैंसिल हो गया। आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स एनालॉजी की हमने सारी टाइप समझ ली है। जितनी भी एनालॉजी की टाइप होती है वो सारी टाइप मैं आपको समझा चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर कुछ भी डाउट रहे इससे रिलेटेड या आपको इसका एडवांस चाहिए, ये पूरा ही बेसिक था, जो ये पार्ट था एनालॉजी टॉपिक था, इसका मैंने पूरी बेसिक से आपको समझाया ताकि कोई जो नया बच्चा है वो समझ सके। अगर आपको लेवल चाहिए, मैंने बोला टाइप वही रहती है, बस लेवल बढ़ जाता है। ABCD का बस ये टाइप यही रहेगा, इसमें थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपको इससे थोड़ा लेवल चाहिए कि हाँ सर हम बेसिक सीख चुके हैं, अब थोड़ा लेवल का समझाइए हमें, तो वो वीडियो मैं लेकर के जरूर आऊँगा फ्रेंड्स। लेवल की आप लोग कमेंट भरमार करिए तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ फ्रेंड्स। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।